पहाड़ के लोग इन दिनों बरसात के साथ महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। हालात ये हैं कि सब्जी और फल खरीद पाना अब आम लोगों के बस की बात नहीं है। बरसात शुरू होने के साथ ही 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए 100 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। बरसात का सीजन पहाड़ पर हर तरफ से भारी पड़ता है। रास्ते बंद होने से जहां लोग कैद होने को मजबूर रहते हैं, वहीं इस बार पहाड़ वासियों के लिए फल और सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बरसात शुरू होने के साथ ही पहाड़ी इलाकों में फल और सब्जियों के दाम आसमान जा पहुंचे हैं। आम आदमी की जेब पर जहां टमाटर की लालिमा भारी पड़ रही है, वहीं प्याज भी अपने चाहने वालों को जमकर रुला रहा है। कुछ ऐसा ही हाल सब्जियों के राजा आलू का भी है। आलू के दीवारों के लिए इसे खरीद पाना आसान नहीं हो रहा। घर चलना मुश्किल हो रहा भैया, और महंगाई होगी बहुत, तो क्या करे, कैसे चलाए अपना घर, महीना नहीं चल रहा है। टमाटर और प्याज बहुत महंगा हो गया। टमाटर तो 100 रुपए किलो, प्याज ही 50 से ऊपर हो गया है। सब्जी का बहुत बुरा हाल है, गरीब आदमी की खाने की हिम्मत नहीं है अभी। पहाड़ी इलाकों में टमाटर जहां 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है, वहीं प्याज और आलू की कीमत 50 के पार पहुंच गई है। बैगन, लौकी और कद्दू भी 50 के पार जा पहुंचा है। बात अगर फलों की करें तो फलों के दाम सब्जियों से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अनार और सेब जैसे फल जहां 200 रुपए के पार पहुंच गए हैं, वहीं पपीता भी 100 के पार हो गया है। अन्य सब्जी और फलों के दाम भी हफ्ते भर से तकरीबन दोगुने से अधिक हो गए हैं। टमाटर है 100 रुपए किलो और आलू प्याज 50 रुपए किलो हो रहा है। रास्ता बंद होने के जहाँ किराया महंगा बैठ रहा है, और मतलब गांव से जो सब्जी है वो मतलब यहाँ 100 तक मतलब के अच्छी तरह से नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से माल जो है महंगा जा रहा है मंडी से, और यहाँ भी महंगा हो रहा है बाजार में। बरसात शुरू होने के साथ ही पहाड़ की रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है, जिस कारण भी फल और सब्जियों के दाम आसमान चढ़ने लगते हैं। यही नहीं, बारिश के सीजन में सब्जियां बर्बाद भी तेजी से होती हैं, जिसकी कीमत भी आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। वैसे तो हर साल बरसात में फल और सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जो उछाल इनकी कीमतों में इस बार देखने को मिल रहा है, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार थम गया है। आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से खासा जोर लगाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार के आखिरी दिन गोपेश्वर और पोखरी पहुंचे और यहां पर जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि बड़े अंतर से राजेंद्र भंडारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। नहीं, विजय बिल्कुल सुनिश्चित है। मैं यहाँ पर पिछले 2 दिनों से पूरे बद्रीनाथ विधानसभा में अनेक स्थानों पर गया हूँ, अनेक लोगों से मिला हूँ। यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति इस समय विकास के लिए आगे आ रहा है, और राजेंद्र भंडारी जी को भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे, और यहाँ का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। यहाँ का विकास प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगा। ये हमारा बहुत ही सुप्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध स्थान है बद्रीनाथ विधानसभा, इसलिए यहाँ से बड़ी जीत होगी। तो उपचुनाव में वोटिंग से पहले बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में मतदान की अपील की। सांसद अनिल बलूनी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मेरे को जिताने के लिए भारी मतदान किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आने वाले दिनों में भंडारी जी को जिताकर एक नया कीर्तिमान बनाएं। आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के अंदर हमारी सरकार है। अगर विधायक भी हमारे होंगे तो बद्रीनाथ विधानसभा में बहुत जमकर विकास होगा। आने वाले समय में बद्रीनाथ के अंदर हम लोगों का स्वप्न है कि एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल हो। वहाँ जितनी सड़कें अवरुद्ध हैं उन सब सड़कों के लिए काम हो।
रुड़की की मंगलौर सीट पर भी प्रचार खत्म हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलौर में ही डेरा डाल लिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह रुड़की पहुंचे और मंगलौर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भी बड़ा आरोप लगाया। काजी निजामुद्दीन मंगलौर चौकी पहुंचे और कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। पूर्व सभासद को हिरासत में लेने का उन्होंने विरोध किया। काजी निजामुद्दीन के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत भी मौजूद रहे। बाहर से आयातित उम्मीदवार प्रत्याशी और उनके साथ कुख्यात जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनका यहाँ प्रवेश है और वह मतदाताओं को आतंकित करना चाह रहे हैं। मंगलौर की प्रबुद्ध जनता जो है इस चुनाव में जो है सरकार को करारा जवाब देने का काम करे। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलौर में प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाने के लिए वोट मांगे। गणेश जोशी ने कई इलाकों में जनसंपर्क भी किया। उपचुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। रुड़की के मंगलौर सीट पर भी प्रचार खत्म हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलौर में डेरा डाला हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह रुड़की पहुंचे और मंगलौर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भी बड़ा आरोप लगाया है। गणेश जोशी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। कोटद्वार में देवी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की। बुलडोजर से अतिक्रमण को तोड़ा भी गया है। इसके साथ गोखले मार्ग पर चिन्हित अतिक्रमण पर भी निगम की ओर से ध्वस्त किए जाने की चेतावनी दी गई। नगर आयुक्त का कहना है कि आचार संहिता लगने के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन अब सभी अतिक्रमणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जा रहा है। गोखले मार्ग पर शुरुआत की गई है, वहाँ पर कार्रवाई लगभग पहले पूरी कर दी गई थी। सबकी सुनवाई भी हो चुकी थी। नोटिस देने के बाद मुनादी भी करा दी गई थी। सभी लोगों को पता भी था कि वहाँ बांटने वाले निशान भी लगा दिए गए थे, परंतु किसी प्रशासनिक कारणों से, मुख्यतः आचार संहिता लड़ने की वजह से उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो अब पुनः उसी को जारी रखा जा रहा है और अब हम वर्तमान में इस समय हम देवी रोड पे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों को 3-4 दिन पहले ही इनको चेतावनी दी गई थी। उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण बाबा केदार को भी भेजा गया है। मुकेश अंबानी ने केदारनाथ को शादी का निमंत्रण भेजा। केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी शिवशंकर लिंग ने ये निमंत्रण ग्रहण किया और मंदिर को समर्पित किया है। साथ ही बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय को भी शादी समारोह के लिए निमंत्रण भेजा है। अंबानी परिवार की बद्री केदार मंदिर में अपार आस्था है और हर साल मुकेश अंबानी दर्शनों के लिए यहाँ जरूर पहुंचते हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य।